हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो लेकर आया हूँ सोल्डर आयरन के लिए। या फिर जहाँ पर आपको लो वोल्टेज मिलती है तो आप साइड पे काम करने जाते हैं, पर लो वोल्टेज की वजह से आप अपना आयरन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं, अभी 164 वोल्ट आ रहे हैं मेरे पास, इनपुट वोल्टेज आ रही है जो आप AC इनपुट वोल्ट आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप आयरन गर्म करोगे तो आयरन प्रॉपरली गर्म नहीं होगा, और क्या होगा कि आपका जो काम है वो भी रुक जाएगा, या काम हो नहीं पाएगा आपका। तो मैंने एक आइडिया निकाला है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप इसी वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाकर तो आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए एक देख सकते हैं, एक सर्किट लगा हुआ है। सिंपल सा सर्किट है, कुछ नहीं किया हुआ मैंने एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर, कोई भी 4 डायोड 1 एम्पेयर के, 2 एम्पेयर के, 3 एम्पेयर के, 4 एम्पेयर के, या फिर आप 10 एम्पेयर के एक डायोड, उसकी हेल्प से भी आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे ये पड़े हुए हैं 3 एम्पेयर के IN5408, और ये मेरे पास पड़े हुए हैं 1 एम्पेयर के 4007। तो आप एक क्या कहते हैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर, ठीक है, उसमें आपको एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक कैपेसिटर लगा रखा है, मैंने ये 163 वोल्ट्स को उठाकर इस पर डाल रहे हैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। फिर उसी वोल्ट को, जितनी भी आपकी वोल्टेज होगी इनपुट में, जितनी भी आपकी इनपुट में वोल्टेज होगी, उसको अगर आप डालोगे, आप सपोज करो हमारे पास 163 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल टू अराउंड 224 के करीब, 26 के आसपास वोल्टेज आएगी। तो ये एक तरीका है, जितनी भी आप इनपुट वोल्टेज दोगे उसको आप √2 से मल्टीप्लाई कर लो, उतनी आपको फुल ब्रिज रेक्टिफायर बना के देगा। तो ये सर्किट है, जैसे 140 180 वोल्ट देते हैं आप, फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है जी। DC निकलेगी उसकी 190 255 की, जितनी आप वोल्ट दोगे इसी के बीच में ये वोल्टेज बनेगी। तो कैपेसिटर आपकी वैल्यू आपको 400 से 450 वोल्ट का रहना चाहिए कैपेसिटर। और कैपेसिटर की माइक्रोफैराड जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो आप 100 से लेकर 330 माइक्रोफैराड यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप कोशिश करें 470 से 330 का यूज़ करने का, तो डायोड मैंने जैसे आपको बता दिया है, डायोड कोई भी हो सकता है, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। मेरे पास कुछ बड़े डायोड भी पड़े हुए हैं। ये जो डायोड हैं ये 40 एम्पेयर 1200 वोल्ट में है, और ऊपर वाला 35 एम्पेयर और 1200 वोल्ट में, ये करीब ऑलमोस्ट है, ये 1000 वोल्ट पे दोनों करते हैं। और ये 1010 है, ये भी जो है 10 एम्पेयर 10 एम्पेयर और 1000 वोल्ट का है। तो मैंने अभी फ़िलहाल क्या किया हुआ, मैंने अभी फ़िलहाल 1 एम्पेयर से काम चला रहा हूँ। तो एक छोटा कैपेसिटर लगा रखा है मैंने, बड़े वाला लगा रखा है। बड़े वाले की वैल्यू आप दे सकते हैं 450 वोल्ट, 330 माइक्रोफैराड है। तो इसकी जो आउट हो रही है वो देख सकते हैं आप, इसकी आउट 226.8 वोल्ट बन रही है। तो अगर आपको यहाँ पर 160 वोल्ट के आसपास 140 मिल रही है, 170 180 मिल रही है, तो आप उस वोल्ट को इस वे से उठाकर वोल्ट बढ़ा सकते हैं, और अपना जो आपका आयरन है उसको लगाकर आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप अगर आप चाहते हैं तो आप 100 वाट का, 200 वाट का, 500 वाट का भी इसके ऊपर लोड डालकर वो भी चला सकते हैं। किसी ऐसी साइट की लोकेशन होती है जहाँ पर आपको रोशनी कम मिलती है वोल्टेज कम होने की वजह से, तो आप इस स्टेप को फॉलो करके आप वहाँ पर अपनी 220 240 245 वटेवर, ये डिपेंड करता है कि इनपुट वोल्ट कितनी आ रही है, उसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको रिजल्टेंट वोल्ट मिल जाएगी। तो चाहिए अभी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं इस वोल्टेज को। सबसे पहले मेरे पास ये आयरन है, देख सकते हैं आप। अगर इसको मैं सोल्डर लगाता हूँ तो ये मेल्ट नहीं हो रहा है, मैंने पकड़ भी लिया हाथ में, ये ठंडा है, बिल्कुल ठंडा। तो अभी इसको कनेक्शन करके फिर देखते हैं क्या कहता है ये। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने क्रोक क्लिप की हेल्प से सोल्डर लगा रहा हूँ। अभी 227 वोल्ट है। अभी जैसे मैं इसको आयरन लगाता हूँ तो आप देखेंगे वोल्ट थोड़ी सी ड्रॉप हो गई है। तो अगर आप जितना लोड बढ़ाते जाएंगे, जितना वाटेज का लोड ज़्यादा लगाएंगे, उतनी आपकी वोल्टेज बैठेगी। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे यहाँ फाइनल DC में, तो आपको जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो उतनी ही बढ़ाती जानी है। बट
एक सोल्डर के लिए इतनी वैल्यू बहुत कम है, वो सॉरी बहुत ठीक है, क्योंकि आपने तो सोल्डर ही करना होता है। तो ये अभी सोल्डर गर्म हो रहा है, ऑलमोस्ट एक आधा मिनट लगेगा ये गर्म होने में। ये मेरे पास 60 वाट का 230 वोल्ट का सिरॉन का सोल्डर है, अभी ये हीट हो रहा है। तो इसके बाद मैं आपको 200 वाट का बल्ब भी इसके साथ लगा के बता दूंगा अभी वो कितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो 1 मिनट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं सोल्डर बड़े आराम से मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब 221 वोल्ट है अभी भी। तो आपका जो काम है वो इतनी वोल्ट पे बड़े आसानी से हो जाएगा। ये कैपेसिटर से वोल्टेज उठाकर इसके ऊपर डाल दी है 221 वोल्ट। तो अभी आपको मैं 200 वाट का बल्ब लगा कर भी दिखा देता हूँ कितनी वोल्ट ड्रॉपेज होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 200 वाट का बल्ब पड़ा हुआ मल्टीमीटर के पास। तो अभी 200 वाट का बल्ब लगाते हैं। जो आपकी वोल्ट है 216 हो गई, 10 वोल्ट कम हो गए हैं। लेकिन 200 वोल्ट की आप 200 वाट भी आप इसके ऊपर डालते हैं तो वोल्टेज आपकी इतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं 162.45 जो वोल्ट हमारी इनपुट वोल्ट आ रही है, उसको फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर उसको डीसी में कन्वर्ट करके 216 के आसपास बन चुकी है। और बड़े आराम से आप यहाँ पर सोल्डरिंग कर सकते हैं, आप बल्ब लगा सकते हैं। तो एक ख़ास बात है, जो लोड होगा आपका वो डीसी ही ऑपरेटेबल होगा, जो डीसी पे चल सकता होगा। जैसे आपका सोल्डर हो गया, बल्ब हो गया, तो और इसके अलावा आप कुछ ऐसा और कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अगर लगाओगे तो आपका जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा। और एक और बात, कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव आपने बड़े ध्यान से लगाना है। डायग्राम देख सकते हैं आप, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव आएगा। अगर आप कैपेसिटर उल्टा लगा दोगे तो आपका नुकसान हो सकता है आपका वो काम अच्छी तरह से ना करे। तो ये एक जनरल छोटा सा तरीका था, एक छोटा सा वे आउट है। बाय दिस यू कैन बूस्ट योर इनपुट वोल्टेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। Thanks for watching this video.